आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन का आयोजन राम जानकी मंदिर चकुंडा में भव्य और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न। चकुंडा श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन का आयोजन राम जानकी मंदिर परिसर में अत्यंत भव्य और भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस दिन की कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित सत्यनारायण शर्मा द्वारा किया गया, जिन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों का मार्मिक और विस्तृत वर्णन कर श्रद्धालुओं को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान की। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे, जो कथा के प्रत्येक प्रसंग में पूरी श्रद्धा और आस्था से अभिभूत दिखाई दिए। कथा का आरंभ भगवान श्रीकृष्ण के मथुरा प्रस्थान के प्रसंग से हुआ। पंडित शर्मा ने बताया कि जब भगवान श्रीकृष्ण और बलराम गोकुल और वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वहां के निवासियों की पीड़ा और कंस के अत्याचारों को जीवंत रूप में चित्रित किया। इस दृश्य ने श्रोताओं को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया। इसके बाद कंस वध की कथा का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया गया, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अत्याचार और अन्याय का अंत कर धर्म और सत्य की स्थापना की। ये प्रसंग उपस्थित जनसमूह को ये संदेश देता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कथा में महर्षि संदीपनी के आश्रम का वर्णन भी किया गया, जहां श्री कृष्ण और बलराम ने वेद, शास्त्र और अन्य विद्याओं का अध्ययन किया। ये प्रसंग शिक्षा और ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है और जीवन में गुरु के स्थान को अत्यधिक महत्व देता है। कथा के अंतिम भाग में काल्यवन वध की कथा का वाचन हुआ, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी डिवाइन शक्ति से काल्यवन का वध किया। इस प्रसंग ने दर्शकों को ये शिक्षा दी कि भगवान सत्य और धर्म के मार्ग को स्थापित करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। आखिर में कथा वाचक पंडित सत्यनारायण शर्मा को श्रद्धालुओं द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस पूरी कथा के दौरान भक्तों ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के आदर्शों को आत्मसात किया और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।